लास्ट क्लास में मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है मैंने 11 फॉर्मूला दिया था, राइट। तो आज हम लोग उसी को रिलेट करके एक्सरसाइज 2.5 शुरू करेंगे, ठीक है। तो किताब निकालो। सो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, पहला वाला क्या बोल रहा है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट ये है x+4 इंटू x+10। ये क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन ये रहा, दिखाई दे रहा है सबको। ओके, सो ये फॉर्मूला जो है ये कुछ इस तरीका का फॉर्मूला है। देखो, पहला ब्रैकेट का पहला नंबर और दूसरा ब्रैकेट का पहला नंबर सेम है कि नहीं, एक्स एक्स। और फिर दूसरा नंबर जो है दोनों में अलग है, यानी ये फॉर्मूला था, ये x+a इंटू x+b, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ये क्या होता है, x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab, ये फॉर्मूला था कि नहीं। तो इस चीज को हम लोग उसी फॉर्मूला के हिसाब से इसको मान लेते, ये x और ये a, ये x और ये b। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, x², यानी पहला वाला का स्क्वायर, यानी x² प्लस a+b, तो ब्रैकेट में 4, ये प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस में होता तो माइनस रहेगा। सो +4 और ये भी है +10 इंटू एक्स, एक्स तो एक्स ही है, प्लस a इंटू बी यानी 4 इंटू 10। कोई डाउट। अब ये हो गया आपका x² प्लस 4 प्लस 10 इज 14, सो 14x प्लस 40। कोई डाउट। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कह रहा है, x+8 इंटू x-10, ये है। अब ये भी सेम ही है, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसमें भी पहला दोनों जो है सेम है और दूसरा दोनों जो है वो अलग है। तो सेम फॉर्मूला यही होगा, x² प्लस ये a यानी 8 और b यानी -10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10। कोई डाउट। अब ये हो गया x, हाँ कोई डाउट। हाँ, प्लस जो भी है, अभी जैसे कि यहाँ पे प्लस में है, अगर माइनस में होता तो वो माइनस ही रहता, मतलब वो आइडेंटिफाई करना है। सब आपको खाली ये देखना है कि पहला दोनों सेम होना चाहिए और दूसरा दोनों अलग होना चाहिए। अगर प्लस है या माइनस है फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला वही रहेगा। अगर प्लस है तो प्लस में रहेगा, माइनस है तो माइनस में रहेगा, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आप देख सकते हो ये हो गया प्लस, और ये दोनों को सॉल्व करने से कितना होगा, -2x, तो वो ब्रैकेट में आएगा -2 और ये x, और ये प्लस माइनस इस -80। अब ब्रैकेट को तोड़ना होगा, तो ब्रैकेट को तोड़ोगे तो ये हो गया x² प्लस माइनस इस -2x -80। कोई डाउट। याद रखना, ये जो ब्रैकेट में जो क्वेश्चन दिया है
इसको सॉल्व करके हमारा ये मिला, तो इसको बोला जाता है सिंप्लीफाई। यानी इस चीज को तोड़कर जब आप ऐसे लेके आते हो, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफाई। और जब कभी भी इसको सॉल्व करके जब आप ब्रैकेट में लाओगे, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। समझ आया? मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था, एक्सरसाइज 2.4 में फैक्टराइजेशन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 था ना। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो था फैक्टराइज था। तो इस तरीका का चीज को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से तोड़कर ऐसा लेकर आते थे कि नहीं? तो वो फैक्टराइज है। अगर इसको सॉल्व करके ब्रैकेट में कॉमन लेकर लिखते हो, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइज। और जब कभी भी ब्रैकेट में दिया उसको तोड़कर लिखोगे, दैट इज कॉल्ड सिंप्लीफाई। क्लियर है? ओके तो ध्यान से देखना है, कभी कभी ये दे देगा और बोलेगा सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब हो गया कि ये दे दिया यानी इसमें कॉमन लेना है, यानी फैक्टराइज करना है। और कभी कभी ये दे देगा, बोलेगा सॉल्व, यानी इसका मतलब ये ब्रैकेट दिया तो आपको सिंप्लीफाई करके ये लाना है। तो समझना है, ठीक है? ओके नंबर 3, नंबर 3 जो है वो है 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब देखो इसमें फिर से पहला दोनों सेम है और दूसरा दोनों अलग है, तो वही सेम यही फॉर्मूला रहेगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, यानी x तो ये पूरा है, ये पूरा है x, यानी ये हो जाएगा 3x होल स्क्वायर। कोई डाउट? प्लस a, व्हाट इज a? 4, व्हाट इज b? माइनस 5, वेरी गुड। इंटू x, x क्या था? 3x, वेरी गुड, 3x प्लस a इंटू b, सो 4 इंटू माइनस 5। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर कितना होगा? सो ये हो गया 9 और x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। अब आप देख सकते हो इन दोनों में बड़ा कौन है? सो माइनस है बड़ा, -5। तो डायरेक्टली -1 यहाँ पे बचेगा कि नहीं? तो प्लस माइनस माइनस हो गया। कोई डाउट? सो -1 यहाँ पे बचा था, सो -1 इंटू 3x इज -3x, और ये प्लस माइनस इज -20। कोई कंफ्यूजन? ओके नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। रेडी? अब देखो पहला वाला ब्रैकेट में पहला वाला नंबर और दूसरा वाला ब्रैकेट में पहला वाला नंबर, दोनों का पहला नंबर सेम है, वाई स्क्वायर। और दूसरा वाला देखो ये है 3/2 और ये भी है 3/2, दोनों ही सेम है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया उसमें सेकंड वाला अलग था, इसमें अभी सेकंड वाला दोनों में सेम है। यानी अब आपको देखना यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। समझ आया? तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला है a स्क्वायर, ये पूरा a है तो a के ऊपर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 3/2 का स्क्वायर। कोई डाउट? अब ये पावर के ऊपर पावर होने से क्या होता है? इनटू हो जाता है, तो ये हो गया y टू द पावर 4 माइनस, अब ये दोनों के ऊपर में पावर है यानी दोनों का स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर इज 9 और 2 का स्क्वायर इज 4। कोई कंफ्यूजन? ओके वेरी गुड, वेरी गुड। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। अब देख सकते हो ये 3 माइनस 2x, ये 3 प्लस 2x, यानी नंबर्स तो सेम ही है कि नहीं?
पहला वाला का नंबर सेम है, दूसरा वाला भी सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं आगे लिख रहा हूँ, पेज थोड़ा बचा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होता है, अगर 3 नंबर है तो तीनों का स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है। यानी ये क्वेश्चन हो गया 103, पहला क्वेश्चन है 103 इंटू 107, ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छा से समझना पड़ेगा कि कैसे करें। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या मैं 103 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 3? सो 100 प्लस 3 इज 103, और इंटू का मतलब होता है ब्रैकेट, और दूसरा वाला को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 7। कोई डाउट? 100 प्लस 3 इज 103 एंड 100 प्लस 7 इज 107, तो दोनों के बीच में ब्रैकेट है यानी इंटू, यहाँ पे भी इंटू है, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला मिल गया, पहला वाला दोनों सेम है और दूसरा दोनों अलग है, यानी ये फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, यानी हम लिखेंगे, समझ आ रहा है ना सबको, यानी ये x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया, यानी फॉर्मूला कहता है x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। कोई डाउट किसी को भी? नहीं। अब देखो 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस 3 प्लस 7 इज 10, सो 10 इंटू 100 इज 1000। कोई डाउट? प्लस 7 3 ज़ा 21। अब इसको अगर आप प्लस करते हो तो ये हो जाएगा 11021, ठीक है। आप लोग प्लस करके देखो कि सेम आता है कि नहीं, मेरा विश्वास मत करो, प्लस करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं। सेम है। ओके, नंबर 2 जाते फिर। नंबर 2 क्या कह रहा है? 95 इंटू 96, 95 इंटू 96, ये आप लोग दो तरीका से कर सकता है। एक तो आप लिख सकता है 90 प्लस 5 और दूसरा वाला 90 प्लस 6, लेकिन वो ना कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, एडिशन ये सब में मुश्किल हो सकता है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब कभी भी नंबर जो है ना 100 के राउंड ऑफ में रहता है, 100 हो या 1000 हो या 10 हो या 10,000 हो, वो कैलकुलेशन में ज्यादा आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 100 माइनस 5। ये 100 माइनस 5 करने से 95 आएगा कि नहीं, और दूसरा वाला होगा 100 माइनस 4। कोई डाउट? इसमें कैलकुलेशन आसान होगा। अब देखो दोनों का सेम है पहला नंबर और दूसरा दोनों अलग है, यानी वही सेम फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, व्हाट इज a, माइनस 5, व्हाट इज b, माइनस 4 इंटू 100 प्लस ए बी यानी माइनस 5 इंटू माइनस 4। कोई डाउट?
ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर तो हो गया 10,000, ये हो जाएगा -9, -9 इंटू 100 इज -900, और ये हो गया माइनस माइनस इज प्लस, सो प्लस 5 4 इज 20। कोई डाउट? अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 9,120। Am I correct? कैलकुलेशन सही है? ओके, नंबर तीसरा, अगर कैलकुलेशन सही है तो ठीक है, अगर कैलकुलेशन रॉन्ग है तो आप लोग सही कर लेना है। नंबर 3 है 104 इंटू 96। अब इसको भी हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 4, और दूसरा वाला को क्या लिखेंगे? 100 माइनस 4। अब देखो इसमें पहला जो है वो दोनों सेम है, और दूसरा जो है वो भी सेम है ना? तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। कितना आता है? 9984 ना? सबको का यही आया, तो हो गया खत्म, एक्सरसाइज खत्म। मतलब सॉरी, एक्सरसाइज नहीं, ये क्वेश्चन खत्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेडी? क्वेश्चन बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज बोल दिया, फैक्टराइज माने क्या बताया था मैंने? फैक्टराइज का मतलब क्या बताया था मैंने? अरे फैक्टराइज का मतलब क्या बताया मैंने? कॉमन लेकर लिखना है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी ब्रैकेट में होना चाहिए आपका आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ओके, अब देखो आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बीच में नंबर है। यानी ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें a² प्लस डैश प्लस b²। वो फॉर्मूला था ना a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये जो है 9x² जो है इसको क्या मैं लिख सकता हूं 3x होल स्क्वायर। ये प्लस तो प्लस, ध्यान से देख लेना, और ये y है तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं प्लस y का स्क्वायर। यानी ये हो गया a² प्लस डैश प्लस b²। बीच में क्या आता है? a² प्लस 2ab, यानी 2 2 तो 2, a क्या है यहाँ पे 3x, और b क्या है y, ये जो है ये है y, ये है b, तो ये हो गया y। कोई कंफ्यूजन? अब देख, मिडिल टर्म कर सकते हो, मिडिल टर्म कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा आसान है। आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे देखो अभी ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9x² होगा, इसको सॉल्व करने से कितना मिलेगा, 2 3 6, 6xy प्लस 6xy आया, ये रहा प्लस 6xy, और फिर प्लस है तो प्लस, और y का स्क्वायर इज y², यानी ये और ये सेम है कि नहीं। अब मैं बोल सकता हूं पहले ये जो था वो करेक्ट फॉर्म में नहीं था, अब हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर का। कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। देखो ये है a² प्लस 2ab प्लस b²। सो a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर का। तो ये है a, ये है b, सो 3x प्लस y होल स्क्वायर। समझ आया? ना कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है क्या? देखो हमको क्वेश्चन दिया था ये, हमको पता है ये डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। तो हमने देखा पहला और आखिर में स्क्वायर है, तो उसको हमने स्क्वायर में लिख लिया, 3x 9x² को हमने लिख लिया 3x होल स्क्वायर। बीच में प्लस लगा दिया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस होता तो माइनस देता, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया y का स्क्वायर। अब आपको पता है दिस इज a, आपको पता है दिस इज a एंड दिस इज b, तो आपको पता है a² प्लस डैश प्लस b², यानी बीच में क्या होता है a² प्लस 2ab होता है ना। तो 2 इंटू a का मतलब है 3x, ये रहा 3x, b का मतलब है y, तो ये रहा y। यानी अब ये फॉर्मूला हो गया, ये सॉल्व करने से ये निकलेगा, ये सॉल्व करने से ये निकलेगा, और ये सॉल्व करने से ये निकलेगा। यानी ये फॉर्मूला हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। सो a² प्लस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है कि नहीं? अपना फॉर्मूला निकाल के देखो, जहां पे फॉर्मूला लिखा था वो a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है कि नहीं? तो ये रहा, ये हो गया a, ये हो गया b, सो a प्लस बी होल स्क्वायर। समझ आया? अब क्वेश्चन में फैक्टराइज बोला है, यानी यहाँ पे स्क्वायर है, तो सेम नंबर को दो बार लिखेंगे, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। समझ आया? अगर आप मिडिल टर्म भी करोगे तो यही निकलेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिटी यूज करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। सो आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है? अगर आप मिडिल टर्म से करोगे भी तो सही होगा, लेकिन वो गलत माना जाएगा क्योंकि आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए बोला है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 4y² माइनस 4y प्लस 1, करेक्ट? ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है 4y² को हम लोग लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। कोई डाउट? यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिया, थोड़ा गैप रखकर, यहाँ पे प्लस था तो प्लस देकर 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी ये सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। हमको पता है फॉर्मूला होता है a² माइनस बीच में क्या आता है 2ab, यानी 2 तो 2, a क्या है यहाँ पे 2y, और b क्या है 1। अब देखो इसको सॉल्व किया तो ये आया 4y², इसको सॉल्व करने से माइनस 4y आएगा कि नहीं, ये रहा माइनस 4y, प्लस है तो प्लस, और ये 1 का स्क्वायर 1, यानी ओके। अब ये फॉर्मूला आ रहा है a² माइनस 2ab प्लस b²। a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। समझ आया?
ओके, नाउ नंबर थर्ड, समझ नहीं आने से पूछ लेना है, ठीक है? ये सब चीज ना प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा। नंबर 3, एक्स स्क्वायर, हाँ क्या क्या चीज? हाँ वो तो आप लोग लिखोगे ना, इसको सेपरेट करके लिखना है, तो इसको सेपरेट करके लिखना है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, ये सेपरेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। अब देखो बहुत सारा बच्चा ना इस चीज को डायरेक्ट करता है, बोलता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है क्या ये? नहीं है, यहाँ पे पहला वाला के ऊपर में स्क्वायर है, यानी ये एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर है, ठीक है, माइनस दूसरा वाला में पूरा में थोड़ी स्क्वायर है, सिर्फ ऊपर में ही स्क्वायर है, तो इसको सही फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y बाई 10 होल स्क्वायर, समझ आया? y बाई 10 होल स्क्वायर यानी y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो गया 100, यानी अब हुआ फॉर्मेट में ए स्क्वायर माइनस पूरा के ऊपर में है स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला अच्छा से याद करना है, ऐसे होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है? आप लोगों को अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो फॉर्मूला अच्छा से याद करो, तब जाके ही ये क्लास कर पाएगा। तो मैं ये आज लास्ट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, समझ आया? सबको को क्लियर है?